दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से घर में गमले में बैगन उगा सकते हैं। अगर आज आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप बैगन उगाने की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझ जाएंगे और फिर अपने घर पर ही आप मेरी तरह ढेर सारे बैगन उगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैगन के बीज कैसे लगाने हैं, इनके पौधे कैसे तैयार करने हैं, पौधों को किस साइज के ग्रो बैग में लगाना है, इस ग्रो बैग के लिए मिट्टी कैसे बनानी है, पौधे लगा देने के बाद क्या केयर करनी है, खाद कब देनी है, रोग कौन से आते हैं, फूल गिरकर सूख जा रहे हैं तो उनसे कैसे बचना है और बैगन कब तोड़ने को आपको मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बैगन के पौधे हैं मेरे, और आप देखिए इनमें कितने अच्छे बैगन लग रहे हैं। ऊपर से मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह से ये बैगन आपको दिखेंगे। और ये जो बैगन के पौधे हैं ये लगे हैं ग्रो बैग में जिसकी साइज है 12 बाई 12 इंच। कुछ बड़े ग्रो बैग भी हैं लेकिन एवरेज साइज 12 बाई 12 इंच है। अगर आपको बैगन का पौधा लगाना है तो आपको 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लेना होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पौधे बनाकर, जैसे कि ये देखिए ये हमारे पास बैगन का पौधा है, इसे कैसे तैयार करना है, इस ग्रो बैग में कौन सी मिट्टी भरनी है, ग्रो बैग किस साइज का है, ये सारी डिटेल मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं कि अगर आप अपने होम गार्डन में बैगन उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लेने होंगे इसके बीज, जिससे आप तैयार करेंगे इस तरह का पौधा। अब बीज कहाँ मिलेंगे आपको? बीज मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहां पर आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी चाहे बैगन के बीज खरीद सकते हैं। देखिए ये सामने बैगन लगा है जो कि इस तरह से सीडलेस बैगन के नाम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लंबे ग्रीन बैगन, पर्पल बैगन, व्हाइट बैगन, छोटे वाले बैगन, भरता बैगन, इस तरह से ढेर सारे बैगन की वैरायटी वेबसाइट में अवेलेबल है जहां पर आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको उन बीज को लगाकर इस तरह के पौधे बनाना है। बीजों को सीडलिंग ट्रे में आप लगाकर पौधे बना सकते हैं या किसी छोटे पॉट में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीज कैसे लगाना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों बैगन के बीज लगाने के लिए सबसे पहले हम सीडलिंग मिक्स बनाएंगे और इस सीडलिंग मिक्स को बनाने के लिए हम एक भाग लेंगे कोकोपीट और एक भाग लेंगे हम वर्मी कंपोस्ट। तो कोकोपीट मैंने पहले से इस तरह से पानी में उसको गीला कर लिया है ताकि वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ से अब इसमें मिलाएंगे ये हमारा वर्मी कंपोस्ट, 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% हमारी नॉर्मल कोकोपीट। यहाँ से इस तरीके से हम इसे तो ये पूरा पैकेट हमने खाली कर लिया है वर्मी कंपोस्ट का। और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें इस कोकोपीट में। तो ये बहुत अच्छा सीडलिंग मिक्स होता है। अगर आप इस तरह से बैगन के बीज या फिर दूसरी सब्जियों वाले बीज लगाकर उनके पौधे बनाना चाहें तो आपको इस तरह से सीडलिंग मिक्स तैयार करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी हमारी कोकोपीट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसे अच्छे से कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करने के बाद हम इसे भरेंगे सीडलिंग ट्रे में। आप सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल कीजिए, सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप डिस्पोजल कप जो आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, या फिर इस तरह से जिस ट्रे में मैं ये मिक्स बना रहा हूं इसमें भी अगर आप ड्रेन होल बना लेंगे तो ये भी बहुत अच्छी बीज से पौधे तैयार करने के लिए एक आपका ट्रे का काम करेगी सीडलिंग मिक्स। और अब इसे भर देते हैं इस सीडलिंग ट्रे में। कुछ इस तरह से हमें भरना है पूरा। तो इस तरह से सीडलिंग मिक्स भर देंगे हम। ये देखिए आप अच्छे से इसे भरना है और इसे इस तरह से आप बराबर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, उंगली की मदद से आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी आपको जगह बनानी है जिसमें हमें लगाना है बीज। तो एक हम इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे सीडलिंग ट्रे में। ज़्यादा गहरा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई ज़्यादा गहरा बन जाता है तो आप इस तरह से उसमें और सीडलिंग मिक्स डाल दीजिए।
अब हम इसमें लगाने वाले हैं बैगन के बीज, और ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं बैगन के बीज। एक सेल में एक बीज हम डाल देंगे। और इसी से आप इस तरह से इसे कवर कर दीजिए, या फिर और हम इस तरह से कोकोपीट डालकर हम इसे कवर कर देंगे इस तरीके से। अब आपको देना है पानी, तो आप इस तरह से स्प्रेयर की मदद से पानी दे दीजिए। और अब आपको दोबारा पानी तभी देना है जब आपको ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी आपको सूखी दिखे, बार बार पानी नहीं देना है। तो इस तरह से हमारे ये बैगन के बीज लग गए हैं और लगभग 20 से 25 दिन में यहाँ से पौधे तैयार हो जाएंगे लगाने के लिए हमारे बड़े ग्रो बैग में। तो अभी आपने देख लिया बीज लगाकर पौधे कैसे बनाने हैं। अब जब पौधे 3 से 4 इंच लगभग इतने बड़े हो जाएं और उनमें इस तरह से ट्रू लीफ आ जाएं, देखिए ये ट्रू लीफ होती हैं, इस तरह से जब ट्रू लीव्स आ जाएं तो आप इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बैगन के पौधे को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो आपको लेना है 12 बाई 12 इंच, या ये 12 बाई 15 इंच है। आप 12 बाई 15 इंच, 15 बाई 15 इंच या फिर 12 बाई 12 इंच किसी भी साइज का इसमें से ग्रो बैग लें। 12 बाई 12 इंच से छोटा ग्रो बैग नहीं लेना है। इसके बाद इसमें जो मिट्टी बनानी है वो बहुत अच्छी और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि बैगन में लगते हैं ढेर सारे बैगन, और जब एक साथ इतने सारे बैगन बनने हैं तो मिट्टी में न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ये जो मिट्टी मैंने बनाई है, अब 2 केस हो सकते हैं। देखिए ये मिट्टी मेरी पहले से तैयार है। अगर आपके पास पहले से गार्डन की मिट्टी है तो आप इसमें गोबर की खाद, थोड़ी सी नीम खली, थोड़ा सा बोन मील, इस तरह की चीजों को मिला दीजिए। अगर आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, गमले की मिट्टी कैसे बनाएं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% जो हमारा गोबर की खाद या फिर जो कंपोस्ट होता है उसे मिलाकर बहुत अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। 10% में आपको बोन मील, मस्टर्ड केक, नीम खली, इस तरह की चीजों को मिलाना है। अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक। ये सारे फर्टिलाइजर भी वेबसाइट organicbazaar.net में अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। अब आपने अच्छे से ये पॉटिंग मिक्स बना ली। अब इसको आपको भरना है इस ग्रो बैग में। तो ग्रो बैग में भरें या गमले में भरें, ध्यान रखें कि इसमें ड्रेन होल है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ड्रेन होल चेक करने हैं। ड्रेन होल होना जरूरी है। ड्रेन होल नहीं होंगे तो फिर मिट्टी में पानी रुकेगा। तो फिर इसके बाद इसमें मिट्टी भरिए। कितनी मिट्टी भरना है आपको? मिट्टी भरना है लगभग ऊपर से 2 से 3 इंच आपको छोड़ देनी है ऊपर से। ये देखिए लगभग 3 इंच हमने ये स्पेस छोड़ दिया है और पूरे ग्रो बैग को मिट्टी से भर दिया है। अब इस ग्रो बैग में लगाना है ये पौधा। तो पौधा आप ऐसा सिंगल भी मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे रूट बॉल इसकी अभी डिस्टर्ब नहीं होगी और हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप किसी पॉट से निकाल के लगाते हैं तो आप इसे इवनिंग के टाइम में जो है शिफ्ट कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि इसे लगाना कैसे है। तो इस पौधे को मैं ट्रांसफर करके आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की प्रोसेस को इसके बाद समझेंगे कि लगाने के बाद क्या केयर आपको करनी है। देखिए इस बैगन को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो हमें इतना स्पेस बनाना है कि जितने में इसका जो ये रूट बॉल है, जितना ये पॉट का साइज है उतना आ जाए ये अंदर। तो इस तरह से हम इस हैंड ट्रॉवल की मदद से यहाँ पर एक स्पेस बना लेंगे इस तरीके का। और देखिए अब ये आ जाएगा इतने में। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इसको निकालेंगे। सीधा आपको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से इसको उल्टा करना है और आप देखेंगे बड़े आसानी से ये आपके हाथ में आ जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट बन चुकी हैं। फिर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप इसे आराम से इस तरीके से रख दीजिए और सीधा पौधा लगाना है। रखने के बाद इस तरीके से हम जो भी मिट्टी है हमारी उससे कवर कर देंगे और ये आपका पौधा यहाँ पर लग गया है। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी कम है तो आप और मिट्टी को इस तरह से उसके चारों तरफ जो है डाल सकते हैं। और इसके बाद जब हम पौधा लगा देंगे, पौधा लगाने के बाद अब हमें देना रहता है इसमें पानी। तो आपको पानी वाटरिंग कैन की मदद से इस तरह से देना है। और अगर पत्तियों में भी अब मिट्टी लग गई है तो आप इस तरह से उन्हें साफ कर दीजिए, पीछे भी साफ कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये जो पौधा है
वो ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और इस तरह से अगर पॉट में लगा है तो कभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पानी इतना देना है कि पूरी गमले की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। अब समझ लेते हैं कि पौधा लगाने के बाद हमें क्या केयर करनी है। देखिए, अब पौधा हमने लगा दिया और कुछ मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने पहले बैगन के पौधों को ट्रांसफ़र किया था। जैसे आप ये दो देख रहे हैं बैगन का पौधा, इसे लगभग मैंने 15 दिन पहले ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पौधे हैं जो मैंने 15 दिन पहले ट्रांसफ़र किए हैं। अब करना क्या है कि जब भी आप पौधे को ट्रांसफ़र कर दें उसके बाद इसको रखें ऐसी जगह पर जहाँ इसे पूरे दिन भर की धूप मिले, मतलब दिन में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे 6 से 8 घंटे की यहाँ पर इसे धूप मिले। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुबह का समय है और अभी इनमें काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे तो आप देख रहे हैं ये बांस की लकड़ी मैंने लगाई हुई है पौधे के स्टेम के पास से। तो इस तरह से लकड़ी का सहारा जरूर देना है ताकि ये जो बैगन का पौधा है ये सीधा बढ़े, इधर उधर ना झुके और अपनी अच्छी कैनोपी बनाए, क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस तरह से लकड़ी लगा दें। इसके बाद अब ये जो स्टेज है यहाँ पे आप खाद देना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी खाद देनी है, जैसे आपको मालूम है कि मैंने मिट्टी बनाते समय ही इसमें ढेर सारी खाद मिलाई थी, तो अभी मैं फिलहाल इसमें सरसों की खली की जो लिक्विड खाद बनाकर है वो देने वाला हूँ। इससे क्या होगा, इनकी जो ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि सरसों की खली में नाइट्रोजन काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। तो सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाकर आप यहाँ दे सकते हैं अभी पहले 15 दिन में। उसके अगले 15 दिन में हम इसमें देंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, और 1 महीने जैसे ही हो जाएंगे तो इसमें आने लगेंगे फूल। देखिए अभी भी इनमें फूल की जो बर्ड है ये आने लगी है, तो ये फूल आने लगेंगे। और उस समय आपको ध्यान रखना है पानी का, क्योंकि अगर पानी कम देंगे आप या पानी ज़्यादा देंगे तो फिर फूल सूखकर गिर जाएगा। अक्सर बैगन के पौधे में भी ये समस्या होती है कि फूल आता है और सूखकर गिर जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो बैगन में हमारे फूल आ रहे हैं और बैगन भी बन रहे हैं। जैसे कि ये देखिए सामने जो ये बैगन का पौधा है ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा है, और यहाँ पर इस तरीके से बैगन बनते हैं, ये देखिए। तो जब फूल आने लगे इस समय आपको पानी इतना देना है कि नमी बनी रहे, पानी बहुत ज़्यादा कम ना हो, पानी इतना दें कि नीचे तक आ जाए। और जो फूल है, अब बैगन का जो फूल है इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फूल में होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा सेक कर दें या फिर किसी ब्रश की मदद से इसमें आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। आपको ब्रश को यहाँ पर लगाना है और ये फीमेल पार्ट है, यहाँ पर ऐसे घिसना है और यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरह से ये हैंड पॉलिनेट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। बैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा रोग नहीं आते हैं। अगर मैं रोग की बात करूं तो इसमें कुछ अलग तरह के रोग आते हैं, जैसे लीफ ब्रोरर और स्टेम ब्रोरर, जैसे सुंडी भी कहा जाता है। वो क्या होती है, एक फ्लाई होती है जो यहाँ अपने एग दे देगी, फिर लार्वा अंदर जाएगा और यहाँ से अंदर से स्टेम को खाएगा, और आप देखेंगे कि सुबह सुबह ये स्टेम बिल्कुल, ये जो स्टेम है झुकी हुई दिखेगी, तो वो होता है स्टेम ब्रोरर। उससे बचने के लिए आप इसको यहाँ से काट दीजिए। लिमिटेड समय में वो होती है, जब मौसम चेंज होगा तब वो ज़्यादातर आती है। और नीम ऑयल का आपको इसमें स्प्रे करना है। देखिए ये पौधे हैं, इसमें जो है स्टेम ब्रोरर का काफ़ी इफेक्ट था, मैंने उन्हें काट कर हटा दिया और अभी पौधे स्वस्थ हैं। इसके अलावा और कोई ज़्यादा डिसीज़ नहीं आती हैं पौधे में, पौधा हेल्दी रहता है। इसके बाद इसमें अगर मैं बात करूं कि 3G कटिंग की, तो वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई बात नहीं है। नेचुरली ये पौधा बुशी बनता है। 3G कटिंग के लिए आपको इसकी यहाँ से टिप काट देनी है। इससे क्या होगा, जो ये साइड की जो 4 ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ेंगी, तो इससे क्या है पौधा बुशी होगा, लंबाई में कम बढ़ेगा। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं बैगन के पौधे में 3G कटिंग नहीं करता हूं, बहुत कम करता हूं, क्योंकि ये नेचुरली बुशी बनता है, मुझे ज़रूरत नहीं होती। और आप देख रहे होंगे कि मैंने मेरे छत पर बैगन के लगभग 50 के आसपास पौधे लगा रखे हैं और अलग अलग वैरायटी के हैं, और ढेर सारे बैगन फिर हमें इन पौधों से तोड़ने को मिलते हैं। इसके बाद इसकी कोई स्पेशल केयर नहीं है, आपको हर 15 दिन में खाद देते रहना है। खाद के साथ आप बदल बदल कर खाद दें, जैसे कि सरसों की खली की खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, रॉक फास्फेट, इस तरह की खाद दें आप। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह से फूल आ रहे हैं इस समय आप एप्सम सॉल्ट को पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या है, फूल गिरने की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि उससे मैग्नीशियम, जो सल्फर होता है, मतलब कैल्शियम और
मैग्नीशियम, 2 ऐसी चीज मिलती हैं जिससे ये फूल जो है नहीं गिरता और हमारे जो पौधे हैं इनसे हमें ढेर सारे बैगन आगे चल के मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पर होम गार्डन में ग्रो बैग या गमले में बैगन को उगा सकते हैं और फिर उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बैगन है। और आपको ये बैगन कैसे लगे जरूर बताएं। आप किस तरह के बैगन उगाना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें। और आज इस वीडियो में बताई गई जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।